काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके के बाद अमेरिका का एक बार फिर अफगानिस्तान पर फजाई हमला। अफगान सूबे नंगरहार में दाइश जंगजू पर ड्रोन हमला किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान का कहना है मिसाइल हमले में दाइश खुरासान से ताल्लुक रखने वाला काबुल एयरपोर्ट हमले का मंसूबा साज मारा गया। किसी शहरी का जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले का जिम्मेदार दाइश खुरासान को करार देते हुए इसकी क़यादत पर हमलों का हुक्म दिया था। हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में 170 अफराद मारे गए थे। 13 अमरीकी एहलकार भी शामिल थे। अमरीका ने अपने शहरियों को हवाई अड्डे से फौरी चले जाने का हुक्म दे दिया। क्या अफगान फौज को तालिबान से लड़ने से पाकिस्तान ने मना किया था? क्या अशरफ गनी को पाकिस्तान ने कहा था कि वो भाग जाए? पाकिस्तान तो अमेरिका की दरख्वास्त पर तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर ले गया था। फिर जब नताइज सामने आए तो इल्ज़ाम भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ का अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। कहा तालिबान के पास अब पूरा मुल्क है। मगरबी ममालिक के पास ये मौका है कि तालिबान को तस्लीम करके उन्हें तरगीब दे सकते हैं। अमरीका भी अफगानिस्तान से अपना सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुक बढ़ाए। नए अफगान हुक्मरानों को सज़ा देने के लिए अफगानिस्तान को अलग थलग कर देना मुनासिब नहीं होगा। अमरीका और पाकिस्तान को शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तर्जुमान तालिबान ने कहा है काबुल एयरपोर्ट के 3 अहम मकामात पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी ने कहा तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस नहीं संभाले, ना ही किसी गेट की सिक्योरिटी संभाली है। काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस अब भी अमरीकी फ़ौज कंट्रोल कर रही है। अमरीकी फ़ौजी अहदेदार के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर अब भी 5000 से ज़ायद अफराद इनखला के मुंतज़िर हैं। अमरीका और इत्तेहादियों की जानिब से तालिबान हुकूमत को फौरी तस्लीम किए जाने का इम्कान नहीं। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी की मीडिया ब्रीफिंग। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अफ़गान अवाम की इमदाद जारी रहेगी। कोशिश होगी अमरीकी इमदाद तालिबान के पास ना जाए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 27 अगस्त को 61,306 टेस्ट किए गए। 4,191 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% के करीब रही। कराची के इलाके कोरंगी में फैक्ट्री में आग लगने से जाम बहक 17 में से 8 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में कहा गया मजदूरों की मौत दम घुटने से हुई। फैक्ट्री में हंगामी सूरत में निकलने के रास्ते नहीं थे। जाम बहक अफराद में 3 भाई शामिल। उस्मानाबाद धोबी घाट के रिहायशी थे। बूढ़े वालिद की हुकूमत से इमदाद की अपील। पहले तनख्वाही बड़ी मुश्किल से देता रहा वो, तो उनके लिए क्या करेगा वो। अभी मेरे बच्चे तो रुल गए ना, किराए पे हैं। अगर 1 महीने किराया नहीं जाएगा वो तो बाहर निकाल के फेंक देंगे मेरे बच्चों को। अब मैं एक बूढ़ा आदमी मैं क्या क्या करूँगा बताओ। तो अब ये है कि मेरा ये ताउन हुकूमत से करा दो कि मगर उन बच्चों के लिए मकान करा दें, बच्चों का स्कूल का मसला करा दें, ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी सी सब शादी सूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कोरंगी की फैक्ट्री जलने में इंतजामिया भी कसूरवार है। डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है कि फैक्ट्रियों का फायर ऑडिट कराया जाए। ऐसे इकदाम करेंगे कि आइंदा फैक्ट्रियों की बाकायदा इंस्पेक्शन हो, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए जाएंगे और सील भी किया जा सकेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि फैक्ट्री के मालिक की तलाश जारी है, वो कसूरवार हुआ तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। मुल्क में महंगाई काबू में ना आ सकी। रवां हफ्ते आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, ताज़ा दूध, दही, मुर्गी का गोश्त, अंडे, प्याज, लहसुन समेत 22 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। दाल मसूर की फ़ी किलो कीमत में 14 रुपये 66 पैसे का इजाफा हुआ। लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 12 रुपये 74 पैसे और जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये 30 पैसे इजाफा हुआ। टमाटर, LPG समेत 5 अशिया की कीमतों में कमी, 24 में इस्तेहकाम रहा।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर के शिमाली और वस्ती अजला में भी बादल बरसने लगे। मुजफ्फराबाद समेत वादिय जहलम, वादिय नीलम, बाह, रावलाकोट, पलंदरी बलोच और तराड़ खिल में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 1 सितंबर तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं, हमारा वाहिद मकसद अफगानिस्तान में अमन के हुसूल में मदद देना है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंगेला एगलर से मुलाकात में अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कुछ करने की कोशिश की तो पाक फौज बिल्कुल तैयार है। अफगान तालिबान क़यादत की यकीन दहानी पर भरोसा है कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। भारत ने अफगानिस्तान में जो भी सरमायाकारी की वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए की। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द का असलहा और एमुनेशन कब्जे में ले लिया गया। दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। हुकूमत पंजाब ने 11 अजला में जारी लॉकडाउन में 15 सितंबर तक तौसी कर दी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशा, बहावलपुर, गुजरावाला और रहीम यार खान शामिल। सूबा सिंध में 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल पीर से हफ्ते में 6 रोज खोलने का फैसला। महकमा तालीम सिंध की वर्किंग कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि वालिदैन वैक्सीनेशन कार्ड की कॉपी स्कूल में जमा कराएंगे। सिंध भर की तमाम जामियात भी पीर के रोज से खोल दी जाएंगी। सिंध में तालीमी इदारों, रेस्टोरेंट्स, हवाई जहाज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। महकमा दाखिला सिंध ने NCOC की हिदायत पर होटल, शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स में दाखिले के लिए भी वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई है, लेकिन पब्लिक डीलिंग के तमाम इदारे, ट्रेन और बाज़रिया सड़क सफ़र के लिए वैक्सीनेशन की मोहलत 15 अक्टूबर रखी गई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात और इशाइये से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के खुलूस के बायस कराची के शहरियों को बोरी, भत्ते और पर्चियों से निजात मिली। नवाज शरीफ ने सिंध की हुकूमत, रेंजर्स, अफवाज पाकिस्तान और तमाम शोबा हाय जिंदगी को एतमाद में लेकर ज़बरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे दहाइयों के बाद सिंध का अमन लौट आया। लोड शेडिंग और कराची इलेक्ट्रिक पर भी तनकीद। कहा कि इलेक्ट्रिक वापडा से बिजली क्यों लेती है, अपने प्लांट क्यों नहीं चलाती। शहबाज शरीफ आज PDM के इजलास और कल कराची में PDM के जलसे में भी शिरकत करेंगे। मौजूदा हुकूमत विफाक को नुकसान पहुंचा रही है। सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। विफाकी हुकूमत पानी के मामले पर एहतजाज पर मजबूर न करे। हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। चीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। JUIFA और PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान कराची पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान आज PDM के इजलास की सदारत करेंगे। मौलाना फजल रहमान कल बाग़े जिनाह में जलसे से खिताब भी करेंगे। लाहौर में रिक्शे में सवार लड़की से बेहुदा हरकत करने वाले उबाश नौजवान को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस ने मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। तमाम पुलिस स्टेशंस को भी भेज दिया गया। सेफ सिटी कैमरों और मोबाइल वीडियोज में मुलजिम की शनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस ने नूर मुकद्दम केस का चालान मुकम्मल कर लिया। पुलिस चालान में मुलजिम जाहिर जाफर को मुजरिम करार दिया गया है। जाहिर जाफर को सजाए मौत की इस्तदा की गई है। चालान पीर या मंगल को अदालत में पेश किया जाएगा।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 13 माह के दौरान पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हुक्काम के मुताबिक वालिदैन की जानिब से अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीनेशन कराने में दिलचस्पी के बायस पोलियो केसेस में कमी आई। महकमा रेलवे में 3 साल के दौरान सालाना खसारा बढ़कर 40 अरब रुपए तक पहुंच गया। 142 मुसाफिर ट्रेनें बजाय अब सिर्फ 85 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मुलाजमीन की तादाद कम और पेंशनर्स बढ़ गए हैं। सी पैक के इंतजार में रेलवे असासों की मरम्मत और देखभाल में कमी, हादसात में इजाफा हो गया। बलोचिस्तान में स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की भरमार। मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमती गाड़ियां सस्ते दामों और बआसानी दस्तयाब। मुल्क की मईशत को सालाना अरबों रुपए का नुकसान। हुकूमत बलोचिस्तान भी मोटर व्हीकल टैक्स की मद में करोड़ों रुपए से महरूम। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक राब से टेलीफोनिक राब्ता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तालिबान की अफ़गान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न करने के बयानात हौसला अफजा हैं। आलमी बिरादरी अफ़गानिस्तान को तन्हाई का शिकार ना होने दे। पाकिस्तान में कोरोना वबा की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आई है। तवक्को है बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर रखने के फैसले पर नजरसानी करेगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने बरतानवी शहरियों के इनखला में पाकिस्तान की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि तालिबान को यही मशवरा देंगे कि हुकूमत में तमाम नस्ली ग्रुपों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अफगानों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत नहीं की। पाकिस्तान ने 4000 अफराद की अफगानिस्तान से इनखला में मदद की। हमारी सरहदों पर कोई दबाव नहीं। अफगानिस्तान में खला पैदा होने से दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुप पनप सकते हैं। ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने कहा कि अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात हुई है। अमरीकियों, इत्तेहादियों और दीगर ममालिक के शहरियों के इनखला में पाकिस्तानी हुकूमत के तामुन को सराहते हैं। अफगानिस्तान के किसी भी पायदार हल में पाकिस्तान को शामिल होना चाहिए। पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने कहा है कि साल के अख्तिताम तक 5 लाख अफगान शहरी मुल्क छोड़कर जा सकते हैं। अभी बड़ी तादाद में अफगानों का इनखला नहीं देखा, लेकिन सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है।